मेहता का उल्टा चश्मा। चलो जेठालाल चलो चलो। अरे क्या चलो रुको, बबीता जी अय्यर भाई की ऐसी हालत देख के मुझे तो रोना आ रहा है। मुझे भी, पर अब क्या करें? वो पद्मा भाई ने कहा ना, कानून अंधा होता है, वो सिर्फ सबूत देखता है। अरे लेकिन कानून इतना भी अंधा कैसे हो सकता है? नहीं, थोड़ा बहुत अंधा हो समझ सकते हैं, अय्यर भाई को रखा ठीक है, लेकिन कानून का कहानी आग करके कम से कम बबीता जी को तो छोड़ देना चाहिए। आखिर बबीता जी लेडीज है, लेडीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? लेडीज का ख्याल मतलब दूसरी कुठली लेडीज है? हाँ, अरे मेन लेडीज हो, न्याय की मूर्ति, वो लेडीज है ना, और बबीता जी भी लेडीज, तो लेडीज का तो ख्याल रखना ही चाहिए ना। जेठालाल, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। खाइता नहीं मतलब मुझे लगता है कि हमें किसी वकील की सलाह लेनी चाहिए। और पिड़ू, सिर्फ सलाह नहीं लेनी चाहिए, वकील करना भी चाहिए, ताकि वो अय्यर प्रा और बबीता जी को छुड़ा सके। सही बात है। बराबर है, हम महंगे से महंगा वकील करेंगे और बबीता जी और अय्यर भाई को कैसे भी करके छुड़ा के रहेंगे। जेठालाल, कम फीस लेने वाले वकील भी अच्छे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वकील ज्यादा फीस लेते हैं वही अच्छे होते हैं। हाँ। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, मेरे कहने का मतलब है हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे ऐसा। हाँ अच्छा, फिर ठीक है। मेरे पहचान में एक है, मैं अभी फोन करता हूँ उनको। हाँ हेलो कटघरे साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ, आपका एक अर्जेंट काम है। चलो बच्चों, तुम सबके टिफिन तैयार है, फटाफट पकड़ो। चलो चलो उठो और स्कूल जाओ, चलो। नहीं आंटी, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ, हम लोग ने सोचा है कि जब तक अय्यर अंकल और बबीता आंटी छूट नहीं जाते तब तक हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ। अरे बच्चों, ये क्या बचपना है? तुम में से किसी को स्कूल में एब्सेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? देखो, तुम सबके पापा सीआईडी ऑफिस गए हैं ना उनको छुड़ाने के लिए, और अय्यर अंकल और बबीता आंटी को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ तुम सबको, ठीक है? देखो, मेरी भी दया भाभी के घर सब लोग राह देख रहे होंगे, और तुम लोगों को स्कूल तो जाना ही है, दैट्स इट। चलो गेट अप, नो एक्सक्यूजेस। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है टप्पू, चलो, ऐसा नहीं करते। चलो 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 गोगी, फटाफट बैग ठीक से लगाओ। क्या हुआ? दया भाभी का फोन आया, कुछ पता चला, कुछ समाचार मिले वहां से? कुछ खबर नहीं अंजलि भाभी, और किसी का फोन भी नहीं आया अभी तक। हाँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, अय्यर भाई और बबीता रूबी की चोरी कैसे कर सकते हैं? इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। मुझे तो लगता है ये सब उस बहरूपी अजय दीवान की ही साजिश है। राइट। हाँ, उसी ने हमें 1 करोड़ के कमीशन के लालच में फंसाया। करोड़पति बनने का सपना दिखाकर अजय दीवान ने हमें बेवकूफ बनाया। एकदम सही कहा कोमल भाभी ने। एक बार ये अजय दीवान मेरे हाथ में आ जाए, चांगला लोणचं घालीन त्याचं। पता नहीं हम लोगों को बेवकूफ बनाकर उस अजय दीवान को क्या फायदा होने वाला है। नाही तर काय? समझ में नहीं आ रहा, ये अजय दीवान आखिर चाहता क्या है? अरे भाई अब्दुल, तू जेठिया को फोन करके पूछ कि क्या हुआ, पता तो चले क्या चल रहा है। हमें यहाँ बैठा दे। क्या हुआ? बाबूजी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे वहाँ क्या हुआ? हम सब लोगों को यहाँ बिठा के बोला कि आप लोग इंतजार करो, हम लोग फोन करेंगे कि क्या हुआ, लेकिन वहां से किसी ने कोई फोन किया ही नहीं कि क्या हुआ। अरे फोन क्यों नहीं किया कि क्या हुआ? फोन करने का तो दया ने कहा था, मैंने कहाँ कहा था बापूजी? नहीं, ठीक है, बोल भाई क्या हुआ वहाँ? हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? आप लोग फोन करने वाले थे। हाँ जेठा भाई, बताइए ना क्या हुआ वहाँ पे। अभी तो बताइए क्या हुआ? सीआईडी वालों ने क्या कहा? बताता हूँ, एक मिनट शांति, बताता हूँ। बबीता जी और अय्यर भाई को सीआईडी वालों ने हिरासत में रखा है। अरे देवा! और जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो लोग सीआईडी की हिरासत में ही रहेंगे। हाँ, और वहाँ पे अय्यर भाई और बबीता जी ने सीआईडी वालों को ये बयान दिया है कि अजय दीवान ने खुद उनको रूबी संभालने के लिए दिया। अरे तो इसका मतलब बबीता जी और अय्यर भाई दोनों निर्दोष हैं, तो इनको हिरासत में क्यों रखा है? माधवी, ये हम जानते हैं कि वो निर्दोष है, लेकिन सीआईडी वाले ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। कैसे? वो तो भाई जब तक अजय दीवान खुद आके नहीं कहेगा कि हाँ मैंने इनको रूबी संभालने के लिए दिया था, तब तक वो कैसे मानेंगे?
और वो भेस बदलू अजय दीवान, पता नहीं भेस बदल बदल के कहाँ घूम रहे हैं। तो फिर ढूंढिए उसे। अरे मैं कहाँ से ढूंढूं? अरे भाई मैं आपको नहीं कह रहा हूँ मैं। तो फिर किसको? अरे भिड़े मास्टर मैं जनरली बोल रहा हूँ, ढूंढना तो पड़ेगा ना वरना। हाँ वरना बेचारे बबीता जी और अय्यर भाई सीआईडी की हिरासत में से कैसे छूटेंगे। देखिए मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में हमें किसी वकील की सलाह लेनी चाहिए। वकील हाजिर है चाचा जी। बापूजी मैंने इनको बुलाया है। ये कटघरे साहब है, वो सीआईडी के ऑफिस से आते वक्त रास्ते में से मैंने इनको फोन कर दिया था, तो ये सीआईडी ऑफिस जाके सब पूछताछ करके फिर यहाँ आने वाले थे। मैं नहीं बुलाया इनको। हाँ कटघरे साहब क्या हुआ, आप जाके आए सीआईडी ऑफिस? हाँ मैं सीआईडी ऑफिस जाके आया और वहाँ सारा केस स्टडी करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सारे सबूत है वो सब अय्यर और बबीता जी के खिलाफ है। खिलाफ है? और चोरी का माल यानी कि 10 करोड़ का रूबी अय्यर और बबीता जी के घर से ही बरामद हुआ और साथ में वो पेपर स्प्रे भी मिला है, जिससे सीआईडी का केस काफी मजबूत है। सीआईडी को पूरा शक है कि वही पेपर स्प्रे से अजय दीवान को बेहोश करके गायब कर दिया और जब तक सीआईडी वालों को अजय दीवान का पता नहीं चल जाता तब तक अय्यर और बबीता जी का छूटना नामुमकिन है। अरे ऐसे कैसे? आप कहोगे तो एक केस में लड़ूंगा, लेकिन आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। आपका केस बहुत ही वीक है, खामखा मेरी फीस में आपके पैसे चले जाएंगे। तो जेठा भाई आप सोच लीजिए और फिर मुझे फोन कीजिए कि क्या करना है। चलता हूं। थैंक यू। टप्पू के पापा, वकील भाई तो अच्छे निकले, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। मतलब उन्होंने हमें सही सलाह दी। अब क्या करें? अब हम सबको एक साथ मिलके ये सोचना चाहिए कि बबीता जी और अय्यर भाई को हम कैसे छुड़ाएं। यस करेक्ट है जेठा, बिल्कुल। बेचारे अय्यर भाई और बबीता जी की सीढ़ी में क्या हालत हो रही होगी। बबीता जी, आपकी भलाई इसी में है कि आप हमें बता दें कि आपने अजय दीवान को कहाँ गायब किया। बोलिए। देखिए, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने अजय दीवान को गायब नहीं किया है। सीआईडी सिर्फ सबूतों पे यकीन करता है और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मिस्टर अय्यर, तक अजय दीवान कहाँ है पता नहीं चलेगा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। गॉड, हम लोग किस मुसीबत में फंस गए। ठीक है बबीता जी, इसका मतलब है आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप प्यार से नहीं बोलेंगे। हाँ जल्दी बताओ, अजय दीवान कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम सर, मेरे को नहीं मालूम। हम आपको सच कह रहे हैं, हमने अजय दीवान को गायब नहीं किया है। ये सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है। प्लीज सर, उसने मेरे को कहा था कि उसकी जान को खतरा है। सर आप लोग अजय दीवान को ढूंढिए सर, अजय दीवान को ढूंढिए। प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए, प्लीज। उसकी गवाही से ही हम लोग बेकसूर साबित हो सकते हैं सर। प्लीज आप अजय दीवान को ढूंढिए सर, प्लीज। हेलो, क्या? मैं एसीपी सर को बताता हूँ। सीआईडी को आप ही ने फोन किया? लाश कहाँ है? सर, वो रही लाश। अजय दीवान? 10 करोड़ की रूबी के केस में जिसको हम ढूंढ रहे थे, ये तो वही अजय दीवान है। रूबी की रॉबरी और अजय दीवान की मौत, अब तो ये केस और भी पेचीदा हो रहा है।
एसीपी सर, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी। बोलो, ये बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई? नहीं तो क्या है, संकट पे संकट। अचानक से कैसी मुसीबत आन पड़ी, देखो तो। खुदाई जी मदद हो जाओ जी बाबा, मदद हो तो जाओ। भगवान ही बचाएंगे, सच्ची। हेलो, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। सीडी भाई का फोन है। सीडी भाई का फोन। हाँ बोलिए। जेठालाल का फोन दीजिए, अर्जेंट है। हाँ, उनको आपसे अर्जेंट बात करनी है। हेलो, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ, बोलिए। जेठालाल, तुम लोगों को अर्जेंट सीआईडी ब्यूरो में बुलाया है। अर्जेंट? क्यों, क्या हुआ? ज्यादा सवाल मत करो जेठालाल, सवाल तो तुमसे अब एसीपी सर करेंगे। जल्दी पहुंचो सीआईडी ब्यूरो में। जी जी, हाँ हम लोग अभी पहुँचते हैं। वो एसपी प्रद्युमन साहब ने हम सब जेंट्स लोगों को सीआईडी ऑफिस में बुलाया है। क्या हुआ क्या? लेकिन ज्यादा सवाल मत कीजिए। जेठालाल, ऐसा उन्होंने मुझे फोन पे कहा जब मैंने पूछा क्या हुआ, इसलिए पता नहीं क्या हुआ है वहाँ। तो जल्दी जाइए, कहीं बबीता जी और अय्यर भाई के ऊपर कोई मुसीबत ना आ गई हो। अरे शुभ शुभ बोल दे, कुछ नहीं हुआ होगा। चले चले हम लोग जाते हैं। देखिए, मैं भी आ रहा हूँ तुम लोग के साथ। मुझे आप? हाँ मैं भी आऊँगा, पता तो चले क्या चल रहा है। चलो चलो चलो, चलिए चलिए। संभल के चलना भाई, तेज। हम बता दें फोन हाँ। मैं भूल गई थी, मैं ये लोग का करूँगा। आइए आइए। बबीता जी, अय्यर भाई। सर, हमें अचानक यहाँ पे फोन करके किस लिए बुलाया है? हाँ, आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हमें अजय दीवान का पता लग चुका है। अजय दीवान मिल गया, शोरूम चक्का मिल गया। अजय दीवान का पता चल गया। मुबारक हो बबीता जी। बापू जी, थैंक यू। मुझे पता था सीआईडी वाले कैसे भी करके अजय दीवान का पता लगा ही लेंगे। और तभी तो वो सीआईडी वाले हैं। हाँ, तुमच्या तोंडात साखर पडो। अजय दीवान पकड़ा गया बबीता, अब सबको पता चल जाएगा हम लोग बेकसूर हैं। सही बात है, अब सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर निकालो पैरों में अजय दीवान को। उन्होंने मैं छक्का मारी। हाँ मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। आज उसे पता चलेगा कि कच्ची मारू जितना अच्छा व्यापारी होता है, उतना ही अच्छा गुस्सा करने वाला भी होता है। माहिती काय, उस अजय दीवान की वजह से हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पे और एक शिक्षक पे दाग लगा। डॉक्टर पे भी। हाथी भाई, शिक्षक और डॉक्टर नहीं, एक पत्रकार पर भी दाग लगा है। मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा, निकालो उसे बाहर। अरे सबसे बड़ा दाग तो हम दोनों पर लगा है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि हमने रूबी नहीं चुराया है। हमको मालूम है तो चोर नहीं है। अभी अजय दीवान ही हमारे बेगुनाह के सबूत देगा। वो खुद कहेगा कि उसने खुद ने हमें ये रूबी दी थी। कहाँ है वो अजय दीवान? पेश करो उसको हमारे सामने। अजय दीवान यहाँ है पर आप सबसे मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका खून हो चुका है। लाश मिली हमें उसकी, मर्डर हुआ है। अरे लेकिन ऐसे कैसे मर्डर हो गया? मैंने नहीं पता। मालूम भाई की है। और आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि आप उस लाश को पहचान सकें, एक एक करके। विक्रम सर, मिस्टर भेड़े इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले इन्हीं से पहचान कराओ। अरे पर ही सोसाइटी थोड़ी से। जाइए मिस्टर भेड़े। चलिए। नहीं, मैं मानता हूँ कि अजय दीवान की लाश हो सकती है, लेकिन उसमें देखना आप आइए। क्यों? इधर। कौन है ये अजय दीवान। अजय दीवान है? हाँ हाँ पक्का वही है। ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू। भिड़े,
पिड़ू की हो गया? मिस्टर पोपटलाल, अब आपकी बारी। मैं पत्रकार ना, जाइए। सर वो क्या? अजय दीवान। अजय दीवान है? हाँ, ये अजय दीवान है। You're sure ये अजय दीवान है? हाँ सर, ये अजय दीवान है। थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं। अरे पप्पू। डॉक्टर हाथी, अब आपकी बारी। ये ऐसे दीवाने। जाइए आप। सोडी साहब। अजय दीवान, ये ऐसे कैसे हो गया? चाचा जी, आपकी चल जी, एक एक को जाने को बोला है ना बापू जी। चलने भाई। वो मैं और बापू जी साथ में देख ले तो चलेगा? तो बापू जी जरा प्लीज। अरे बापू, अच्छा। डरिए मत, पहचानिए इन्हें। बताइए, क्या यही अजय दीवान? ठीक है, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जाइए, आप लोग भी मिल लीजिए। जाइए। अजय दीवान है, ये अजय दीवान है, इसका डेथ हो गया। यार, अभी हम लोग सीआईडी को यकीन कैसे दिलाएंगे कि रूबी अजय दीवान ने खुद हमें दी थी? बबीता, हम बहुत बुरे फंस गए। बबीता, हम लोग बहुत बुरे फंस गए। अब ये क्या होगा? आप लोग जा सकते हो। अजय दीवान की लाश सीआईडी ने बरामद कर ली है। अय्यर और बबीता गुनाहों के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उनके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। अब क्या होगा अय्यर और बबीता का? अजय दीवान की लाश हमें नेशनल पार्क की झाड़ियों में मिली। फर्स्ट एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी मौत आज सुबह 4 बजे के करीब हुआ है। और खून की वजह वही है, 10 करोड़ का रूबी जो मिस्टर अय्यर के घर से बरामद हुआ है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम लोग तो आपके कस्टडी में हैं। फिर हम ये अजय दीवान का खून कैसे कर सकते हैं? आपके इशारे पे तो खून हो सकता है ना? नहीं सर, प्लीज बिलीव अस सर, प्लीज। इस मर्डर से एक बात साफ हो जाती है, इस क्राइम में आप दोनों के अलावा किसी तीसरे का भी हाथ है। क्यों जेठालाल? मैंने कुछ नहीं किया। उस रात बबीता जी को अजय दीवान के घर से निकलते हुए आपने ही देखा था ना? लेकिन देखिए, बबीता जी और अय्यर भाई दोनों निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपको ज्यादा मालूम है तो बताइए, रूबी की चोरी और इस मर्डर में और किस किस का हाथ है? देखिए, हम में से किसी का भी इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप खामखा हम लोगों पे शक कर रहे हैं।
चाचा जी, शक करना और सवाल पूछना तो सीआईडी का काम। फिलहाल हमने आपको अजय दीवान की लाश के आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया था। अभी आप सब लोग जा सकते हैं। अरे वाह, हम सब जा सकते हैं। थैंक यू। आइए बबीता जी, अय्यर भाई चलिए। अय्यर और बबीता जी को छोड़ के पहले रूबी की चोरी और अब इस मर्डर से केस थोड़ा पेचीदा हो गया है, तो जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाता, अय्यर और बबीता जी सीआईडी की हिरासत में रहेंगे। पूछिए, पहले अजय दीवान कब मिलेगा उसका टेंशन था, अभी अजय दीवान का कातिल कब मिलेगा उसका टेंशन है। सही बात है। देखिए साहब, बबीता जी और अय्यर भाई किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार बने। साजिश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और खूनी कितना भी शातिर क्यों ना हो, सीआईडी से बच नहीं सकता। फिलहाल तो सारे सबूत यही इशारा कर रहे हैं, अजय दीवान के खून में अय्यर और बबीता जी का हाथ। ये दोनों यहीं रहेंगे। अय्यर प्रा, बबीता जी, तुझे दोनों फिक्र ना करो, सब अच्छा हो जाएगा। हम सब आपके साथ हैं। हाँ, हमें पूरा यकीन है कि आप लोग निर्दोष हैं। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। चले, चलो चलो। एक मिनट सर, हम लोग घर से हमारे दूसरे कपड़े वगैरह सब मंगवा सकते हैं? ठीक है, तो मैं और दया देके जाएंगे। मेरी वाली दया। बबीता जी, अय्यर भाई, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, भगवान सब अच्छा करेगा, हिम्मत रखिए। हाँ, चलो। ये अब क्या कह रहे हैं? अजय भाई दीवान का खून हो गया? हाँ दया, हाँ, उसकी लाश की पहचान के लिए सीआईडी वाला ने हमको वहाँ सीआईडी ऑफिस में बुलाया था। अरे पर अजय भाई दीवान का खून किसने कर दिया? कुछ पता नहीं दया, लेकिन सीआईडी वालों को बबीता जी और अय्यर भाई पे शक है। अरे नहीं, बबीता जी और अय्यर भाई ऐसा नहीं कर सकते। आपने उनको कहा नहीं। अरे दया, मैंने चीख के उनको कहा, लेकिन वो लोग मेरी चीख सुनने को तैयार ही नहीं थे। दया, तू अपनी माँ को फोन करके पूछ सकती है क्या कि अजय भाई दीवान का कातिल कौन है और बबीता जी और अय्यर भाई कब तक छूटेंगे? तू कहती है ना कि उनको घटनाओं का अंदेशा होता है। टप्पू के पापा, माँ को होने वाली घटना के बारे में पता चलता है और ये घटना तो हो चुकी है। और वैसे भी माँ को सामने से फोन करके पूछूंगी तो वो घटना के बारे में नहीं बताती। क्यों? माँ का ऐसा ही है, उसको अचानक अपने आप किसी घटना की आगाही होती है, तब वो सामने से मुझे फोन करके बताती है। अच्छा। हाँ। टप्पू के पापा, जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक अय्यर भाई और बबीता जी को दिन रात ऐसे ही सीडी ऑफिस में रहना पड़ेगा। हाँ दया। तो क्या हम उनको खाना और कपड़े देने जा सकते हैं? अरे दया, मैं तो भूल ही गया, हमें उनको कपड़े देने जाना ही है। अरे तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बबीता जी की घर की चाबी मेरे पास है। हाँ तो चल। एक मिनट रुकिए, मैं पहले टिफिन भर लेती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी कर। फटाफट आई हो। ये अजय दीवान का मर्डर किसने किया होगा? मुझे क्या मालूम किसने किया होगा। सीआईडी वाले छानबीन कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि उनको कंफर्म पता चला है कि इसमें अय्यर और बबीता जी के अलावा तीसरा भी कोई शामिल है। हाँ तेज, ये तीसरा कौन शामिल है? तो मोहल्ला टाइम आई थी, तीसरा कौन है? तुम क्या सीआईडी की तरह सवाल कर रही हो कब से? तीसरा कौन है, मर्डर किसने किया है? वो डेड बॉडी का कोई एग्जाम पेपर है क्या जिसमें खूनी अपना नाम और रोल नंबर लिख के चला जाएगा और मुझे पता चल जाएगा? कितना गुस्सा हो रहे हो? अरे तो गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं माधवी? जब से अजय दीवान सोसाइटी में आया है ना, डोक्याचं वाटोळ झाले, वाटोळ। पहले सपने में 1 करोड़ रुपए आए थे, बाद में सपने में सीआईडी वाले आए, आज रात नक्की सपने में अजय दीवान की डेड बॉडी आने वाली है। ये काय बडबडता है? हो काय बडबडतोय मी? रोशन, अजय दीवान की लाश देखकर एक बार तो मेरा दिमाग भी सुन हो गया। समझ में नहीं आता ये अजय दीवान का मर्डर किसने किया होगा। रोशन, ये तो बता, अजय दीवान के मर्डर के साथ अय्यर भाई और बबीता जी और भी फंस जाएंगे ना? और भी फंस जाएंगे नहीं सोनी, और भी ज्यादा फंस गए हैं बेचारे अय्यर और बबीता जी, जिन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया,
कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। आज ना जाने उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है। और अब जी फेर कर। ऐसे मुश्किल समय में मुश्किल कुशान उनकी मुश्किलें आसान कर प्लीज। हंस, I really can't believe this. कोमल, जब इंसान पे मुसीबत आती है ना तो एक के बाद एक आती रहती है, पर ऐसी सिचुएशन में इंसान को अपना दिमाग शांत रखना चाहिए। लेकिन हंस, अय्यर भाई और बबीता पे क्या बीत रही होगी? I'm really worried. मैं तुम्हारे इमोशंस को समझ सकता हूँ कोमल, लेकिन इसमें हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। ये कानूनी मामला है और सीआईडी वालों को थोड़ा वक्त तो लगेगा केस सॉल्व करने में। Right. मुझे पूरा यकीन है सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। Yeah, I really hope so, हंस। हंस, अय्यर भाई और बबीता को सीआईडी में कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। और हाँ, जेठा भाई और दया भाभी अभी उनसे मिलने भी जा रहे हैं। बबीता जी, अय्यर भाई, इसमें आपके कपड़े हैं और इसमें आपके लिए खाना लाई हूँ और आप लोगों के लिए भी लाई हूँ खाना। हाँ, नहीं दया बहन, थैंक यू सो मच दया भाभी, थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता जी, इसमें थैंक यू क्या। वैसे अय्यर भाई, आपको छुड़ाने के लिए हमने एक वकील की भी सलाह ली थी। अच्छा, तो जेठालाल क्या कहा वकील ने? वकील ने कहा कि सीआईडी वालों के पास जो सबूत है वो सारे आपके खिलाफ है। और अभी अजय दीवान के मर्डर के बाद मामला और भी उलझ गया है, इसलिए अपना केस बहुत कमजोर है। जेठालाल, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये अजय दीवान पे विश्वास करके हम बिना वजह फंस गए। हम किसी का मर्डर कैसे कर सकते? यस बबीता जी, पता है, आप और अय्यर भाई बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सबको आप पर पूरा विश्वास है। हाँ बबीता जी, ये सीआईडी वाले भले आप पे इल्जाम लगाए, लेकिन मेरा दिल, दिमाग और मेरे शरीर का कतरा कतरा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप और अय्यर भाई दोनों निर्दोष है। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपके पीछे अड़ी खम खड़ी है और आपको छुड़ाने के लिए प्रार्थना कर रही है। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। हम सबके मन की बात आप जानते हैं। संसार के रचयिता है आप। हमारे साथ साथ आपको भी पता है कि अय्यर भाई और बबीता जी निर्दोष हैं। प्लीज, उनको झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है भगवान कि झूठ का पर्दा हटा के सच को सामने लाइए। भगवान जी, हमें पूरा विश्वास है कि अय्यर अंकल और बबीता आंटी ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। हे भगवान, अय्यर अंकल और बबीता आंटी पे जो मुसीबत आई है उसका प्लीज हल निकालना। भगवान, सब कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होता है, तो ये बच्चे ही आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्लीज, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने हमारी बात मान ली तो मैं रोज के 2 समोसे कम खाऊंगा बस। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं अपनी शादी के लिए कितना तड़प रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरी शादी थोड़ी और लेट कर दीजिए, मुझे चलेगा। लेकिन अय्यर भाई और बबीता जी पर जो इल्जाम का दाग लगा है उसे मिटाने में और लेट मत कीजिए प्रभु, मत कीजिए प्लीज। हे ईश्वर, संसार में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब इंसान सिर्फ इसी उम्मीद पे आपके पास आता है कि आप सब ठीक कर दोगे। आज सिर्फ अय्यर और बबीता पे ही नहीं बल्कि पूरे गोकुलधाम सोसाइटी वालों पे इल्जाम लगा है। हम सभी शक के दायरे में हैं और आप चुप बैठे हैं। आपको ही कुछ करना होगा ईश्वर, आपको ही हमें रास्ता बताना होगा। ओम मित्राय नमः, रवे नमः, सूर्याय नमः, भान्वे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या हो गया बबीता जी? अभी मैं गुड मॉर्निंग किसे बोलूं? आपके बिना बालकनी, सोसाइटी में सब सुना सुना और अधूरा अधूरा हो गया है। हे भगवान, तू मेरी कैसी कठिन परीक्षा ले रहा है?
क्या बिगाड़ा है बबीता जी ने किसी का जो उनको इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया? प्रभु, अब जल्द से जल्द बबीता जी और अय्यर भाई को इस मुसीबत से निकल के वापस घर भेज दीजिए, ताकि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी फिर से हरी भरी और चहकती हो जाए। टप्पू के पापा चलिए, चाय नाश्ता तैयार है। मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ। हाँ हाँ, चलिए जल्दी। अरे आप कब आए बापूजी? अभी आए। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। नहीं बहू, बाद में। अरे जेठिया, ए जेठिया। टप्पू के पापा, बापूजी बुला रहे हैं। हाँ हाँ बापूजी। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? वो बबीता जी और अय्यर भाई के बारे में सोच रहा हूँ बापूजी। सीआईडी की कस्टडी में उनकी रात कैसी बीती होगी। मुझे भी कल रात भर उनकी चिंता हो रही थी, लेकिन टप्पू के पापा बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सीडी वाले भाई बहुत अच्छे हैं। वो लोग अय्यर भाई और बबीता जी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे मतलब क्या दया? वो लोग थोड़ी 3 रात 4 दिन के स्पेशल सीआईडी पैकेज में घूमने गए हैं कि सीआईडी वाले उनकी सरबराह करेंगे। उन पे 10 करोड़ के रूबी की चोरी का और अजय दीवान के खून का आरोप है। जब तक अजय दीवान का कतिल पकड़ा नहीं जाता, सीआईडी वाले बबीता जी और अय्यर भाई दोनों को छोड़ने वाले नहीं है। हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं है सेठ जी। हाँ सेठ जी। बापूजी जय जिनेंद्र। नमस्ते बापूजी। हाँ जय जिनेंद्र। सेठ जी, सेठानी जी, आपको भी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे आप दुकान जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गए? सेठ जी, आप कल दुकान नहीं आए थे ना, इसलिए आज हम दुकान यहाँ लेकर आए हैं। मतलब? आई एक्सप्लेन यू सेठ जी। बबीता जी और अय्यर भाई के साथ जो हादसा हुआ ना, वो बहुत बुरा हुआ। सीआईडी वाले 10 करोड़ की रूबी की चोरी के मामले में उनको अरेस्ट करके ले गए। हमें बहुत दुख हुआ सेठ जी, और हमें उनके लिए चिंता भी हो रही है। हाँ सेठ जी, और कल आप अय्यर भाई और बबीता जी की वजह से पूरा दिन टेंशन में थे, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन सेठ जी, आज बात ही कुछ ऐसी है कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके घर आना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? सेठ जी, हमारी दिल्ली वाली पार्टी मिस्टर अरोरा कल से मुंबई में है और आज शाम को अमेरिका जाने वाले हैं। इसलिए हमने आपकी मीटिंग 10 बजे होटल हाईराइज में फिक्स कर दी है। अरे नट्टू काका, मुझे पूछे बगैर आपने क्यों मीटिंग फिक्स कर दी? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है मीटिंग करने का। आप मीटिंग कैंसिल कर दो। अरे लेकिन सेठ जी, अगर आप अरोरा साहब से नहीं मिलेंगे तो हमारे हाथ से बहुत बड़ा ऑर्डर निकल जाएगा। हाँ सेठ जी, और हमें धंधे में बड़ा नुकसान होगा। हाँ। अरे यहाँ बबीता जी और अय्यर भाई के पकड़े जाने से मैं सदमे में हूँ। ऐसे में मैं धंधे के बारे में कैसे सोचूं? तो क्या, जब तक अय्यर और बबीता छूटेंगे नहीं, तू घर में ही बैठा रहेगा? जेठिया, अरे भाई सीआईडी वाले तहकीकात कर रहे हैं ना, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तू अपना काम कर। जरा सोच, ये डॉक्टर हाथी के पास कोई पेशेंट आएगा और कहेगा कि मुझे बुखार है, मुझे दवाई दीजिए, तो डॉक्टर हाथी क्या उसे ऐसा बोलेगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, 2 दिन तुम्हारा बुखार पकड़ के रखो, अय्यर और बबीता छूट जाएंगे, उसके बाद में तुझे दवाई दूंगा। ये अपना भिंडी मास्टर बच्चों को क्या ट्यूशन नहीं देगा? रास्ते में किसी की कार बिगड़ जाएगी तो क्या सोडी उसकी कार रिपेयर नहीं करेगा? अपना डिब्बा पोपट, वो क्या तूफान एक्सप्रेस में कोरा पन्ना छापेगा? जेठिया जरा समझ, अगर अय्यर और बबीता निर्दोष होंगे तो जरूर छूट जाएंगे। तो चिंता मत कर, धंधे में ध्यान दे। टप्पू के पापा, मेरी माँ भी हमेशा कहती है, देर से ही सही, सच सामने आकर ही रहता है। हाँ बराबर है दया। बापूजी, आप भी सही कह रहे हैं, मैं समझ गया। नट्टू काका, आप लोग दुकान जाइए, मैं यहीं से सीधा अरोरा जी को मिलने जाता हूँ होटल। थैंक यू सेठ जी। और सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारा मन कहता है कि अय्यर भाई और बबीता जी एकदम निर्दोष है और वो एकदम सही सलामत छूट जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट बागा। सेठ जी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान अच्छा ही करता है। और एक बात है, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, ये वक्त भी निकल जाएगा। अच्छा तो सेठ जी, अब हम भी निकलते हैं। अरे नट्टू काका, बागा भाई, आप लोग चाय नाश्ता करके तो जाइए। हाँ। नहीं नहीं, थैंक यू सेठानी जी, लेकिन क्या है, हमें दुकान जाने में लेट हो रहा है। हाँ, वो वहाँ दुकान में कर लेंगे, चाय वहीं पी लेंगे। चलते हैं बापूजी। बापूजी, मैं भी निकलता हूँ।
अरे चाय नाश्ता तो करके जा। हाँ, टप्पू के पापा चाय ठंडी हो गई होगी। मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। बापूजी, आपके लिए भी चाय लेकर आऊँ? नहीं बहू, सुबह एक बार पीना बस। ठीक है, ले। क्या से क्या हो गया है रूबी, तेरे नाद में सोचा था क्या मिला है रूबी, तेरे नाद में। हाय जेठा जी। बबीता जी, क्या से क्या हो गया? टप्पू पापा, 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ? अरे 1 मिनट रुकिए, मैं नीचे आ रही हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। ये लीजिए, लीजिए। ये क्या है? दही गुड़। हैं? टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है जब भी हम अच्छे काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं ना, तब थोड़ा सा दही गुड़ खाकर निकलना चाहिए। क्यों? अरे ये दही गुड़ बहुत अच्छा शगुन माना जाता है। और क्या है, ये खाने से हमारे सर पर जो बुरी बलाएं घू करके मंडराती रहती है ना, वो टपक से टल जाती है और हमारा अच्छा काम अच्छे से हो जाता है। ये लीजिए। अब देखना, आपकी मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी। ऑल बेस्ट। चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जेठालाल, ये रहे मेरे ऑर्डर की डिटेल की फाइल। माल की डिलीवरी अगले महीने तक कर देना। और ये रहा 50% एडवांस चेक से। अरे बाकी का डिलीवरी के बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। अरे उसकी कोई चिंता नहीं है, आपके पैसे घर के पैसे हैं। और ये आप डिलीवरी का भी कोई टेंशन मत लेना, टाइम से पहले सारा माल डिलीवर हो जाएगा। जेठालाल जी, मैं जानता हूँ आप जुबान के एकदम पक्के हैं, इसलिए तो आपके साथ बिजनेस करने में बड़ा मजा आता है। थैंक यू अरोरा जी। वाह जेठालाल, जबरदस्त जलेबी फाफड़ा लाए हैं, खाने में मजा आ रहा है। थैंक यू अरोरा जी। अरे जेठालाल, ये क्या, आप अपना फेवरेट जलेबी फाफड़ा नहीं खा रहे हैं? क्या बात है? वो सॉरी, वो दरअसल क्या है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में प्रॉब्लम हो गया है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए कुछ खाने पीने का मन ही नहीं हो रहा है। आप खाइए। मैं निकलूं अरोरा जी, जरा थोड़ी सुबह से भाग दौड़ है, तो निकलूं मैं? हाँ ठीक है, ओके बाय। ओ भाई साहब, क्या है? जरा देख के चलिए। तू देख के चल। अरे चश्मा आपका बहुत जबरदस्त है। ये सब असली हीरे हैं? जी। तो एडी मतलब फॉरेन की कंपनी लगती है। नहीं जेठा, एडी मतलब मैं अजय दीवान। इसने तो अजय दीवान के गॉगल्स पहने हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अजय दीवान के गॉगल्स इसके पास कहां से आए? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तुरंत सीआईडी वालों को खबर देनी होगी। सर, राजस्थान से अजय दीवान की इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या पता चला है? सर, अजय दीवान के खानदान में कोई नहीं है, सिर्फ उसका एक भाई है जिसके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तो सुराग निकालो, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब निकालो, पूरी कुंडली निकालो उसकी। तुम एसीपी साहब,
एसीपी साहब। एक मिनट, एसीपी साहब कहीं गए हुए हैं, आप मुझे बताइए क्या बात है? अरे आप इतना हाफ क्यों रहे जेठालाल जी? साहब मैंने वो गॉगल्स, अजय दीवान के गॉगल्स एक आदमी को पहने हुए देखा। अजय दीवान के गॉगल्स? हाँ साहब, अभी आधे घंटे पहले मैं अपनी एक पार्टी से मिलने होटल हाई राइज में गया था, तो उधर मीटिंग खत्म करके मैं बाहर निकल ही रहा था कि एक आदमी मुझसे टकराया। उसने वही गॉगल्स पहने थे जो अजय दीवान के घर पे मैंने कल रात तो देखे थे। वो गॉगल्स पे वो अजय दीवान के पहले तो अक्सर अंग्रेजी में इधर साइड की डंडी पे बने हुए असली हीरे में एडी ऐसा। अच्छा, कैसा दिखता कैसा था वो आदमी? उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, गॉगल्स पहना था और टोपी भी पहनी थी, तो चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया साहब। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो टैक्सी में बैठ के निकल गया। कोई बात नहीं विक्रम सर, तुम और काविन जेठालाल जी के साथ उस होटल में जाओ। इस केस की एक भी लीड छूटनी नहीं चाहिए, समझे? हाँ। उस आदमी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो सर। जल्दी चलिए जेठालाल। आइए आइए। आइए। हाँ जेठा जी, वो आदमी कहाँ टकराया था? जी यहाँ पे टकराया था। यहाँ पे? सीसीटीवी कैमरा लगा है, सब पता चल जाएगा। फुटेज चेक करनी पड़ेगी। इस कैमरे की फुटेज कहाँ चेक कर सकते हैं हम? आइए सर, इस तरफ जाना। आइए। एक घंटे पहले की पैसेज की जरा फुटेज दिखाइए। अभी देखना, अभी वो मुझसे टकराएगा। देखा? पॉज करना। जूम करो। देखिए, ये जो चश्मा उसने पहना है, वो अजय दीवान का है। साइड में दिख रहा है एडी। और इसने ये हैट पहन रखी है, इसलिए चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। विक्रम सर, इसका प्रिंट आउट कराओ। यस सर। जेठा जी थैंक यू, आपकी इस इंफॉर्मेशन से हमें अजय दीवान के कातिल तक पहुंचने में बहुत सहायता होगी। थैंक यू सो मच। अरे तो अभी बबीता जी और अय्यर भाई छूट जाएंगे ना? जरूर छूट जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो बिल्कुल छूट जाएंगे। एक्चुअली हमें अभी इस होटल के स्टाफ से और पूछताछ करनी है। अगर हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। अभी आप जा सकते हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जी। ये आपकी पूछताछ में मैं आपके साथ रह सकता हूँ? प्लीज प्लीज। ठीक है, आप हमारे साथ रह सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहता हूँ। बोलिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कि हमारी तहकीकात में आप दखल मत दीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मूक प्रेक्षक बन के खाली खड़ा रहूंगा पीछे। एक सेकंड। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आपकी मीटिंग खत्म हो गई हो तो आप खाना खाने के लिए घर पे आ जाइए, फिर दुकान जाना। अरे दया, तेरी माँ के दही वाले शगुन ने तो कमाल कर दिया। क्या मतलब वो दिल्ली वाले अरोरा भाई का ऑर्डर मिल गया? अरे वो ऑर्डर तो मिल ही गया, लेकिन उससे भी बड़ी शगुन वाली बात हो गई। क्या? मैं वो अरोरा भाई से मीटिंग करके होटल से बाहर निकल ही रहा था कि वहाँ पे तो गजब हो गया। बोलिए ना, क्या गजब हुआ टप्पू के पापा, बोलिए। क्या हुआ बहू? हाँ मम्मी। बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे हैं कि गजब हो गया। अरे लेकिन क्या गजब हो गया है वो पूछ। टप्पू के पापा क्या गजब हुआ है, जल्दी बताइए, बापूजी भी पूछ रहे हैं।
अरे दया, मुझे ऐसा जबरदस्त सबूत मिला है जिससे अजय दीवान के कातिल का पता लग सकता है और बबीता जी और अय्यर भाई निर्दोष छूट सकते हैं। अरे वाह, टप्पू के पापा क्या क्या सबूत मिला है? दया, वो मैं सब तुझे बाद में विगतवार बताऊंगा। अभी मैं जरा सीआईडी वालों के साथ छानबीन में बिजी हूँ, ठीक है? चल बाद में मिलते हैं। ओके बाय। ठीक है ठीक है। क्या बाबू, क्या कहा जेठिया ने? क्या सबूत मिला उसे? बापूजी, टप्पू के पापा को एक जबरदस्त सबूत मिला है जिससे अजय भाई दीवान के कातिल का पता चल सकता है। अच्छा, लेकिन क्या सबूत मिला है? वो तो नहीं बताया बापूजी, पर उस सबूत से अय्यर भाई और बबीता जी निर्दोष साबित हो सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। टप्पू दिक्का, जा जल्दी से पूरी सोसाइटी वालों को यहाँ बुला कर आ। मैं सबको ये खुश खबर देना चाहती हूँ। हाँ मम्मी, अभी गया। आपने इस आदमी को कहीं देखा? सुनिए, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं देखा। आपने देखा है? थैंक एक्सक्यूज मी, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? आपने? एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने इस आदमी को कहीं देखा है? आपने इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं। आपने? विक्रम सर, कुछ पता चला? नहीं। अच्छा, रेस्टोरेंट में देखते। चलिए। हाँ, ये आदमी सब 9 नंबर टेबल पे अकेला बैठा था, मगर बहुत टेंशन में था। एक के बाद एक 2-3 कॉफी के ऑर्डर भी दिए थे। ये आदमी किसी के साथ आया था या कोई इससे मिलने आया था? हाँ, जो मिलने आया था वो तो हमारा रेगुलर कस्टमर है, मैं जानता हूँ साहब उसको। नाम क्या उसका? सॉरी, नहीं आप ही पूछिए। थैंक यू। कौन है वो आदमी? अब एमजी रोड पे जो लालचंद ज्वेलर्स है ना, उसका मालिक वो है। वो नाम अभी तक बताया नहीं आपने उसका? लालचंद। अच्छा, उनका ही नाम से दुकान है? हाँ, लालचंद। हाँ सर, क्या न्यूज़ है? सर, न्यूज़ काफी इंटरेस्टिंग है। जो आदमी जेठालाल से टकराया था उसकी पहचान नहीं हो पाई है। हाँ, लेकिन वो जिस आदमी से मिलने होटल आया था उसकी पहचान हो गई है सर। वेरी गुड। कौन है आदमी? क्या नाम है? सर, वो शहर का नामी ज्वेलर लालचंद है। ज्वेलर लालचंद? एक काम करो, अभी के अभी ज्वेलर लालचंद के पास जाओ, उस आदमी की इंफॉर्मेशन निकालो। किसी भी कीमत में वो आदमी हमें चाहिए, समझे काविन? यस सर, आई एम ऑन माय वे सर। और सुनो, उस आदमी की फोटो सबके मोबाइल पे भेजो तुरंत। मैं भेजता हूँ सर। जी, लालचंद ज्वेलर्स। देखिए, आज टप्पू के पापा अपनी किसी पार्टी को मिलने के लिए होटल में गए, तो वहां पर उनको एक जबरदस्त सबूत मिला और उस सबूत से अजय भाई दीवान के कातिल का पता चल सकता है। और बबीता जी और अय्यर भाई निर्दोष छूट सकते हैं। हाँ, लेकिन सबूत क्या है अभी? क्या सबूत है? हाँ, क्या है? सबूत कौन सा मिला है वो तो पता नहीं है, पर टप्पू के पापा अभी सीढ़ी वाले भाइयों के साथ ही है और छानबीन कर रहे हैं। अरे भाई, तो कोई जल्दी से जेठालाल को फोन करो ताकि पता चले कि सबूत में क्या मिला है। हाँ, तो करो फोन। हाँ, और जब तक ये फोन ढूंढेगा तब तक तो केस सॉल्व हो जाएगा। है कौन है? स्पीकर स्पीकर। हाँ, है ना स्पीकर? है। अरे जल्दी करो ना यार। हाँ, एमजी रोड आगे से लेफ्ट लेफ्ट। आपको तो पता ही होगा। सॉरी, वो क्या है कि बबीता जी और अय्यर भाई को जल्द से जल्द छुड़ाने की तालावेली में मैं बोल पड़ता हूँ। कोई बात नहीं। एक मिनट। हाँ भिड़ा बोल। दया भाई ने कहा कि तुम्हें अजय दीवान के मर्डर के सिलसिले में कोई सबूत मिला है। क्या चक्कर क्या है? अरे भाई, मैं अभी जरा सीआईडी वालों के साथ वो अजय दीवान के कातिल को ढूंढने की छानबीन में पड़ा हूँ, तो बाद में बात करते हैं, उसमें बिजी हूँ जरा। हाँ, ओके। हमारी सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी है ना, भिड़े साहब, उनका फोन था। आत्माराम तुकाराम भिड़े जी।
जी आइए, बोलिए। हम सीआईडी से आए हैं। सीआईडी? अठे मैं काई की हो साहब? आप हैं लालचंद? जी। विक्रम सर। इस आदमी को पहचानते हैं आप? कौन है साहब ये? मैं ना जानूं। झूठ बोल रहे हैं आप। अभी 2 घंटे पहले होटल हाई राइस में आप मिल चुके हैं इस आदमी से। देखिए लालचंद जी, खून हुआ है, उसी के लिए हमें इस आदमी की तलाश है। आपको जो भी पता है साफ साफ हमें बता दीजिए, वरना और तरीके भी हैं हमारे पास। नहीं साहब, मैं बताता हूँ, सच्ची बताता हूँ साहब। मैं इस आदमी को आज पहली बार मिला था। क्या नाम है इसका? जी वो अजय दीवान साहब। अजय दीवान? ये कैसे हो सकता है? अजय दीवान का तो खून हो चुका है। खून? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं पता। इस आदमी ने अपना नाम अजय दीवान बताया था। आप उससे मिलने क्यों गए थे? सब मैं सब सच सच बताता हूँ साहब। इसने मुझे फोन किया था कि कोई दीवान के खानदान का 90 कैरेट का रूबी 10 करोड़ का आधे दाम में बेचना है। और साहब मैंने भी सुना था बाजार में कोई 90 कैरेट का 10 करोड़ का रूबी घूम रही है, तो मैं भी देखने चला गया साहब। ये है वो 90 कैरेट का रूबी। अच्छा, दीवान खानदान का है। अरे दिखाओ तो सही भाया, क्या बात है। वाह। लेकिन साहब मैंने जब रूबी चेक किया ना, तो वो तो नकली निकला था। हाँ तो रूबी तो नकली निकलेगा ना, क्योंकि असली रूबी खुद अजय दीवान ने बबीता जी और अय्यर भाई को दिया है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, अजय दीवान जो मर चुका है वो फिर से जिंदा होकर नकली रूबी लेके क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो असली अजय दीवान है ही नहीं। वो अजय दीवान बन के रूबी बेचना चाहता था ताकि उस पर कोई शक ना करे। इंटरेस्टिंग। वो आदमी इस वक्त कहाँ मिलेगा? मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। मैंने जैसे ही बोला कि ये रूबी नकली है, वो तो गुस्से में बाहर निकल गए हो। ये आदमी आपके पास खुद ब खुद तो आया नहीं होगा, किसी के जरिए आया होगा। तो जिसके जरिए आया उस आदमी का नाम और पता चाहिए हमें। जी वो सब वडाला का बबलू। बिन्ने ही भेजो तो मेरे पास। वडाला का बबलू? जी साहब। इसकी तो सारी हिस्ट्री है हमारे पास। लालचंद जी। जी साहब। आई होप आप हमसे कुछ झूठ नहीं कह रहे। नहीं साहब। क्योंकि सीआईडी को झूठ पसंद नहीं है। विक्रम सर, वडाला चलने की तैयारी करो। चलिए। नहीं जेठालाल जी, आप नहीं। अब सीआईडी का ये मिशन बहुत खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। आपकी जान को खतरा हो सकता है। हम ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते। आप घर जाइए, आपकी जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। पिड़ू, ये सीआईडी जेठा का अब तक फोन क्यों नहीं आया? अरे तुझे क्या पता? मुझे भी क्या पता। हाँ जेठिया को वापस फोन करके पूछ। हाँ, फोन लगाना ही पड़ेगा, काफी देर हो गई है। स्पीकर गे। भिड़े, फोन रख। क्या हुआ जेठिया, क्या हुआ? बता रहा हूँ क्या हुआ। मैं अपनी दिल्ली वाली पार्टी को मिलके होटल से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक एक आदमी मुझसे टकरा है। उससे मेरी थोड़ी बोलाचाली हुई, तभी मेरी नजर उसके गॉगल्स पे पड़ी। उसने अजय दीवान का गोल्डन फ्रेम वाला गॉगल पहना था, जिसपे अंग्रेजी में एडी लिखा था। मैं दौड़कर उस आदमी को रोकूं, उसके पहले वो टैक्सी में बैठ कर निकल गया। फिर मैं वहां से सीधा सीआईडी ब्यूरो गया और उनको सारी बात बताई, और सीआईडी वालों के साथ फिर से होटल में आया। तो होटल की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग और एक वेटर से पता चला कि वो आदमी किसी ज्वेलर से मिलने होटल में आया था। फिर वहां से सीआईडी वाले और मैं उस ज्वेलर के पास छानबीन करने गए। तो ज्वेलर ने बताया कि वो रूबी खरीदने होटल में गया था, पर रूबी नकली निकला। और ज्वेलर वो रूबी बेचने वाले को तो नहीं जानता था, लेकिन जिसने वो रूबी बेचने वालों को भेजा था उसे वो जानता था। उसका नाम बबलू है।
फिर सीआईडी वाले वो बबलू को पकड़ने के लिए वडाला ट्रक टर्मिनस गए हैं। तो अभी इंतजार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वडाला से कोई शुभ समाचार आ जाए जल्दी। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा काम। सीआईडी गोरा बबलू पकड़ो। जाओ इधर। अरे उठो बबलू उठो, कहाँ भाग के जा रहे हो? इधर तो आओ, प्रसाद तो लेते जाओ। अब बताओ उस आदमी का नाम क्या है और हमें कहाँ मिलेगा वो? बताता हूँ सर, उनका नाम है राका चौधरी। वो पोड़ा लगा टर्मिनल्स के पीछे वाले गोडाउन में छुपा है सर। राका चौधरी। हाँ।